तो हेलो दोस्तों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे। इसको देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 1 और 2 जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ यूट्यूब में सर्च करिए कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 नोट वर्सन और लेक्चर नंबर 2 नोट वर्सन, ये सर्च करिए। मैं अच्छी तरीके से नोट बनाया हूँ, वो अगर कॉपी में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा और पढ़ने में भी आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। ओके, अच्छे तरीके से नोट बनाया हूँ। इस चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं अच्छे से नोट बनाया हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? Now, electron affinity is the ability of atom to accept an electron. जो electron affinity है is the ability of atom to accept an electrons. Electron affinity is conventionally defined as the energy released when an electron is added to the valence shell of isolated system. Okay. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एबिलिटी होता है एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट क्रेव करता है। ओके, एक्सेप्ट करता है। ओके, तो देखो एक रिएक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि एम जी प्लस ई माइनस इक्वल्स टू एम जी माइनस। ओके, यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन देखो कि एम जी प्लस ई माइनस, ये इसका मतलब क्या है, E1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एम जी माइनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो इसका एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या है, एम जी माइनस प्लस ई माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एम जी माइनस माइनस एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका होगा डेल एच ई जी इक्वल्स टू प्लस ई एन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका प्लस हो रहा है। ओके, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई? ये तुम खुद सॉल्व करना। अगर नहीं हो रहा है तुमसे तो कमेंट में जनाओ, मैं सॉल्यूशन तुमको भेज दूँगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज increases, okay, and electron affinity is decreases. Okay, so उसके बाद बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलोंग द पीरियड। जो पीरियोडिक जो टेबल है वहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इज C6 एंड इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1:2:2p2 एंड 1:2:2p3। ओके, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन हैज ए हाफ फील्ड 2p orbital 2p3 which is relatively stable due to symmetrical electron distribution. When nitrogen gain an extra electron, it disrupts this stable configuration, making it less favorable. Okay? उसके बाद आएगा कि कंपैरिजन विथ कार्बन। और देखो हम बोल रहे हैं, हम एक सिर्फ समझा दे रहे हैं। देखो कि कार्बन का
कार्बन का अगर देखोगे तो क्या होगा 6 मतलब 1s2 2s2 2p2 और नाइट्रोजन का 7 मतलब 1s2 2s2 2p3। तो इसका हाफ फील्ड ओके। सो देखो तो सी के लिए क्या होगा ना 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, सो 2 होगा ओके। और इसका क्या होगा 1 2 3। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, हाफ फील्ड का ज़्यादा होता है, यही बोल रहा है यहाँ पे कि होए नाइट्रोजन गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट। अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका जो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, डिसरूप्ट करेगा, वो स्टेबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। सो ये वो नाइट्रोजन नहीं मतलब नाइट्रोजन इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा क्योंकि उसका वो नहीं खोना चाहता है, उसका स्टेबिलिटी वो नहीं खोना चाहता है ओके। सो मेकिंग इट्स लेस फेवरेबल ओके। कंपैरिजन विथ कार्बन, कार्बन हैज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अबाउट -122 kJ per mole, meaning it's readily accept an electrons. Nitrogen, however, has a lower electron affinity around -7 kJ per mole, indicating it does not easily accept an electron because it would disturb its half field stability. Okay, half field stability. Okay, so this is understand. Nitrogen, however, has lower electron affinity. सो इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है कार्बन से ओके। तो समझ में आ गया, ये लिख लोगे तो एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को। उसके बाद आएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। ओ सॉरी, गलती होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन is greater than of phosphorus ओके। ये थोड़ा चेंज कर लेना, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो और फॉस्फोरस का देखो ओके ओके। इफेक्ट ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फॉस्फोरस हैज half filled 3p orbital which is relatively stable due to symmetrical electron distribution okay. Although adding an extra electron slightly disrupts this stability, the attraction between the nucleus and the incoming electron is still relatively strong compared to silicon okay. Comparison with silicon, silicon has less stable ओके। सो सिलिकॉन क्या करेगा, सिलिकॉन जो है हम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा जो कार्बन और नाइट्रोजन के लिए हम बोल रहे हैं, मान लो कि कार्बन जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हुआ ओके। और बट नाइट्रोजन के लिए क्या हुआ, हाफ फिल हुआ ओके क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बोल रहा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज मोर स्टेबल ओके। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल है, इसलिए वो उसका स्टेबिलिटी लॉस करने के लिए वो नहीं चाहेगा कि मेरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन आके एंटर करे, इसलिए कार्बन में एंटर होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी वो खो देगा अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन हम कैसे करेंगे कि एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। सो कार्बन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजी एक्सेप्ट कर रहा है
उसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हुआ है एन के लिए, एन का कम हुआ है सी से। ओके, सो यहाँ पे भी बोल रहा है कि सिलिकॉन का लेस स्टेबल है, सो इट्स मोर रेडिली एंड इलेक्ट्रॉन्स रीच मोर स्टेबल, सो स्लाइटली डेट इज रीडिंग टू हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ओके, समझ में आ गया। वाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो फॉर इनर्ट गैस। इस बार आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैस के लिए जीरो क्यों होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो फॉर इनर्ट गैस, लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दिस फेनोमेना। स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस, फर्स्ट क्या आया, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन हैव फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। This configuration is energetically very stable, so they have no tendency to accept additional electrons. ये बहुत ही स्टेबल है, सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि मैं स्टेबिलिटी हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। इसको नहीं चाहिए कि मेरे सेल में आके इलेक्ट्रॉन एंटर करे। ओके, उसके बाद क्या होगा, रिपल्सन बाय फील्ड सेल्स। द इलेक्ट्रॉन इन द completely filled valence cell exerts strong electron repulsion on any incoming electrons. This further reduce the likelihood, this means probability, and additional electron being accepted. Okay, यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि ये लाइक्लीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एंटर करे या नहीं। ओके, लैक द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। द न्यूक्लियर charge of already effectively balanced by the full complete of electrons in their valence shell. The added electron would experience minimum attraction from the nucleus, making it unlikely to attach naturally. The electron affinity normally decrease top to bottom. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। व्हाई, उसके बाद आएगा कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम नोट बनाए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है सब। व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्काली मेटल्स एंड एल्काइन अर्थ मेटल्स इज जीरो। तो पहले जानते हैं कि एल्काली मेटल्स क्या होता है। एल्काली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम के, रुबिडियम, CsFr have single electron in outermost shell NS1 configuration. Okay, when an electron is added to an alkali metals atom, it would go into available orbital, making atom less stable. Okay, तो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो ये क्या बोला है कि एस में क्या दोनों इलेक्ट्रॉन घुसता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घुसना चाहेगा तो मेकिंग एटम लेस स्टेबल। ओके, द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिपल्सन फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इन द ओकार सेल ड्यू टू द instability having a partially filled and process does not release energy the favorable way. In other words, electron affinity either zero or very low because adding electron to these atoms does not result in a significant release of energy. Okay, उसके बाद आएगा कि एल्कली मेटल का, एल्कली अर्थ मेटल ना, एल्काइन अर्थ मेटल्स, सॉरी एल्काली ना, एल्काइन अर्थ मेटल्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, Sr, Ba, Ra,
have two electrons in their outermost shell NH2 configurations. When electron is added alkaline earth metal, it would have into higher energy orbital disrupting द स्टेबल फुल आउटर सेल कन्फिगरेशंस, क्योंकि यहाँ पे देखो NH2 मतलब ऑर्बिटल फिल हो गया है, जो एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा और भेज देगा और दूसरा ऑर्बिटल मतलब p ऑर्बिटल में. ओके, so the addition electron of the relatively state configuration creates unfavorable repulsion between the electron, making energetically unfavorable and resulting is very low or zero. Okay, resulting is very low or zero. Okay, so I think understand very easy है, बहुत ही ईजी way से बनाया हूँ. उसके बाद आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम. एच क्या होता है, डेल प्लस. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एटम का वो कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज द पीरियोडिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ हेलोजेंस. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, डिपेंड किसके ऊपर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू. तो एटॉमिक साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड करता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हेलो दोस्तों, ये नोट तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इजी वे से नोट बनाया हुआ हूँ. ये नोट तुम बनाओ और कॉपी मतलब पढ़ो, ये समझ में आ जाएगा. आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, क्योंकि नोट तुम लोगों के लिए मैं बनाया हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. ओके, सो थैंक यू.